हेलो फ्रेंड्स। पार्ट 2 एक्सेल क्लास 10th आरबीएससी महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। पहले एक्सेल आपकी वर्कशीट को अधिक प्रोफेशनल लुकिंग बनाने के लिए फॉर्मेटिंग के अनेक विकल्प प्रदान करता है, जिससे आपके डेटा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सके। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप जल्दी से डॉक्यूमेंट में एक चीज़ की फॉर्मेटिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के 4 प्रकार होते हैं: रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। आप होम टैब के फॉर्मेट ग्रुप में सेल साइज के अंतर्गत ऑटो फिट रो हाइट का उपयोग करके कंटेंट को फिट करने के लिए रो हाइट को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम हाइट भी यहीं से होम टैब के सेल साइज में आके ऑटो फिट कॉलम हाइट पे जाके हो जाएगी। कंटेंट को फिट करने के लिए रो की हाइट परिवर्तित करने के लिए चयनित रो के शीर्षक के नीचे की सीमा पर डबल क्लिक करना होता है। कंटेंट्स को फिट करने के लिए कॉलम की विड्थ बदलने हेतु उन कॉलम या कॉलमों का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद चयनित कॉलम के शीर्षक की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। यदि अंतर्निहित नंबर फॉर्मेट आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो आप एक कस्टम नंबर फॉर्मेट बना सकते हैं। एक्सेल में सेल अलाइनमेंट से अभिप्राय है कैसे आपका टेक्स्ट या नंबर सेल में पोजीशन होंगे। एक चरण में कई फॉर्मेटों को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेलों की फॉर्मेटिंग एकरूप है करने के लिए आप सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इसके बाद में आपको यहाँ के फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और इसे कहीं और लागू करने के लिए किया जाता है। किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय सेल द्वारा दर्शाई जाती है एक डार्क वाइड बॉर्डर। एक स्प्रेडशीट में डेटा संगठित या ऑर्गेनाइज रहता है रो और कॉलम के फॉर्मेट में। आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं? Ctrl+1 का। एक्सेल में 4 प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं: बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और इटैलिक बोल्ड। रेगुलर इटैलिक, सेल्फ रेगुलर इटैलिक। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? मार्जिन नहीं होता। अब अगर हम बात करें अति लघुरात्मक की, तो फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जल्दी से डॉक्यूमेंट में एक चीज़ की फॉर्मेटिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। क्या कस्टम नंबर फॉर्मेट नंबर के अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित करता है? कस्टम नंबर फॉर्मेट नंबर के अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। एक्सेल के फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। सेल स्टाइल क्या है? एक्सेल 2007 में फॉर्मेटों को लागू करने के लिए हम सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। सेल अलाइनमेंट क्या है? एक्सेल में सेल अलाइनमेंट से अभिप्राय है कैसे हमारे टेक्स्ट या नंबर एक पोजीशन से लेफ्ट, राइट और सेंटरली जस्टिफाई कर पाएँ। लघुरात्मक क्वेश्चन की बात करेंगे तो रो हाइट को कॉलम विड्थ परिवर्तित करने के चरण। तो पहला अगर हम चरण बात करें तो सबसे पहले होम टैब में के सेल ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल साइज के तहत रो हाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रो हाइट डायलॉग बॉक्स में ये मान लिखेंगे जो हम चाहते हैं। हम होम टैब के फॉर्मेट ग्रुप में सेल साइज के अंतर्गत ऑटो फिट रो हाइट का उपयोग करके कंटेंट्स को फिट करने के लिए रो हाइट को सेट कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में क्लिक करेंगे। सेल साइज कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे। कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स में वो मान लिखेंगे जो हम चाहते हैं। आप होम टैब के फॉर्मेट ग्रुप में सेल साइज के अंतर्गत ऑटो फिट कॉलम विड्थ का उपयोग करके कंटेंट्स को फिट करने के लिए कॉलमों को विड्थ को सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का उपयोग क्या है? एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए इच्छित सेल का चयन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर पॉपअप मेन्यू से फॉर्मेट सेल का चयन करेंगे या होम टैब के नंबर ग्रुप पर जाएंगे। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स से नंबर टैब का चयन करेंगे, एक उपयुक्त श्रेणी और अन्य विकल्प चुनेंगे और फिर ओके क्लिक करेंगे। फ्रिज और अनफ्रिज में अंतर बताइए। तो फ्रिज ऑप्शन की सहायता से किसी भी कॉलम को छुपाया जा सकता है और अनफ्रिज ऑप्शन के द्वारा फ्रीज किए गए कॉलम को वापस प्राप्त किया जा सकता है।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अधिक लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। यह केवल एक सेल या सेलों की रेंज जो निश्चित मापदंड या शर्ती या कंडीशन से मेल खाती है को फॉर्मेट करने देता है। उदाहरण के लिए, किसी सेल का मान 100 से कम होने पर ही वह सेल बोल्ड प्रकट हो, ऐसा हम कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेटों की संख्या। एक्सेल एक नंबर को किसी सेल में प्रदर्शित करेगा, यह उस सेल के फॉर्मेट पर निर्भर करता है। एक्सेल नंबरों को परसेंटेज, करेंसी, डेट्स इत्यादि के रूप में विकल्प देता है। अब बात करेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन। तो निबंधात्मक क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, तो मैं सिर्फ आपको जस्ट व्यू करूँगा, आप इसको देख लीजिएगा और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज कर कर या रोक कर भी आंसर को लिख सकते हैं।